आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या हम सेक्युलर मूवी देख सकते हैं? क्या हम सेक्युलर गाने सुन सकते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है सेक्युलर, वो केवल मूवीज या गानों तक ही अपना बाउंड्री सेट नहीं करता। वो एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारे कंटेंट को देखते हैं, बहुत सारी मूवीज, गाने, कंटेंट, राइटिंग, पोएट्स, एसेट्रा एसेट्रा, हम बहुत सारी चीजों को उसके अंदर कवर कर सकते हैं जो भी सेक्युलर हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली सेक्युलर का मतलब क्या है। तो सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष होना, जिसका मतलब ना ही वो धर्म के साथ है और ना ही धर्म के खिलाफ है। जैसे क्रिकेट देखना, जैसे न्यूज देखना, कई सारी मूवीज, कई सारे टीवी शोज, कई सारे वीडियोस, और इस कैटेगरी में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो अपने आप में धार्मिक नहीं है पर परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ भी नहीं है। पर ऐसी कई सारी चीजें जिन्हें हम सेक्युलर कहते तो हैं, पर वो सच में परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ती हैं। वो जो सेक्युलर एक्टिविटी जिनको हम सेक्युलर कहते हैं, तो उसको हम केवल सेक्युलर में काउंट नहीं कर सकते, वो बेसिकली संसारिक चीजों में आ जाता है। लेकिन ऐसी चीजें जो जिसको हम सेक्युलर कहते तो हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को तोड़ती हैं, तो इन चीजों को हम कैटेगराइज अलग कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं संसारिक। तो मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16 आयत, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हम यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर ने भी बहुत सारी चीजों को स्पेसिफिकली रखा है और ये 3 चीजें हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिली हैं। तो यदि कोई गाना, कोई मूवी या कोई भी सेक्युलर कंटेंट जो हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा या जीविका का घमंड उत्पन्न करने में हमको इनकरेज करती है या उकसाती है, हमें उसे नहीं देखना चाहिए। और ये जवाब केवल मूवीज और गाने तक सीमित नहीं है। इसमें हर वो कंटेंट आता है जो संसारिक है, चाहे वो रील्स हो, यूट्यूब की वीडियोस हो, या हमारे कोई गाने हो, हमारी कोई मूवीज हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो इस बाउंड्रीज के अंदर हम ला सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसको थोड़े और डिटेल में। तो कई सारा ऐसा कंटेंट है जो हमारे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो स्कूल की किताबें हमें अच्छी चीजें सिखाती है, हमें बेसिक प्रिंसिपल्स, हमारे मॉरल एथिकल वैल्यूज को बढ़ाती हैं और भी बहुत सारी चीजें। हमें न्यूज भी बहुत सारी अच्छी चीजें देती है, हमें सराउंडिंग्स के बारे में अपडेट रखती है। हमारे पास कुछ इंटरटेनमेंट के अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अच्छा इंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और ऐसी ऐसी जगह है, कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट है जो उन चीजों को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर सकता हूँ अडल्ट्री की, सेंसुअलिटी की, सेल्फ वर्शिप की, ग्रीडीनेस की, और आइडोलेट्री को हम काउंट कर सकते हैं, जो ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं और बाइबल के स्थापित सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और हमें बाइबल भी इस बारे में बताती है। आइए मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो मेरे लोगों, जैसा भी हमने वचन में पढ़ा कि बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन की गई हैं जो हमें नहीं करना है, और ये सारी चीजें हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिली हैं परंतु संसार की ओर से हमारे पास है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी अभिलाषाओं के कारण। तो मेरे अजीजों, अगर हम ऐसी चीजें किसी भी सेक्युलर कंटेंट में पाते हैं तो हमें अपने विवेक के अनुसार इन सारे कंटेंट से दूर रहना चाहिए। देखिए, हमें सारे सेक्युलर कंटेंट के खिलाफ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कंटेंट को अपने विवेक अनुसार जांचें और फिर उसको एंटरटेन करें या फिर उसको देखें और अपना मनोरंजन लें। देखिए, बाइबल भी हमें गाइड करती है कि जो विश्वासी लोग हैं उनको इस इंटरटेनमेंट को या ऐसी मीडियाज को कैसे हैंडल करना चाहिए। और
हमें किस तरीके का इंटरटेनमेंट देखना चाहिए, किस तरीके के गाने सुनना चाहिए, किस तरीके की चीजें पढ़ना चाहिए, और जो भी चीजें हम जिसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं टू स्पेंड कि हमारा वो फ्री टाइम निकल जाए या हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, बाइबल हमें उसकी गाइडेंस देती है। तो मेरे साथ निकालिए पहले थिस्सलुनीयों की किताब, उसका 5वां अध्याय 21 और 22 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो बाइबल हमें यहां साफ साफ बताती है कि हमें जो अच्छा है उसके साथ रहना है और जो बुरा है उसको दूर करना है। तो विश्वासियों को मूल्यांकन करना चाहिए, खुद से जांचना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या बुरा है। बाइबल हमें पहला थिस्सलुनीयों में ये चीज दिखाती और बताती है। हमें अपने विवेक के अनुसार अपना एंटरटेनमेंट, अपनी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, अपने मीडिया की चॉइस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये हमारा विवेक है कि हम किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, किन चीजों को नापसंद कर रहे हैं। जिसको हम पसंद कर रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार सही है या वचन के अनुसार गलत है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, मैं काफी सालों से इस पर्टिकुलर करियर में हूं और इतने सालों के करियर में मैंने 8 अलग अलग जनरेशन्स को पढ़ाया है। और इन 8 अलग अलग जनरेशन्स को पढ़ाते समय मैंने काफी चीजों को भी ऑब्जर्व किया है कि किस प्रकार आज के टाइम पे सोशल मीडिया, किस प्रकार आज के टाइम पे टीवी शोज ने हमारे जो बच्चे हैं उनको इम्पैक्ट किया है। क्योंकि हम भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो हम ज्यादातर देखते हैं और सुनते हैं उससे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। एक कोई भी चीज, नई स्किल्स को, नई चीजों को अडेप्ट करते हैं और उसकी अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखते हैं, खास करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके जीवनों में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में पड़ता है। हम शायद अपने आप में उस चीज को नोटिस ना कर पाए, लेकिन कोई थर्ड पर्सन होगा जो उस चीज को या उस बदलाव को आपके जीवन में नोटिस कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 4 दोस्त हैं और अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट देख रहा हूं जिसको देखने से हमें या मुझे, मेरे विश्वास में या मेरे विवेक में कुछ भी ट्रबलनेस आती है, दे कैन फाइंड इट आउट, वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन ये मेरे दोस्तों की अच्छाई है कि वो मुझे सही टाइम पे मुझे बतला भी देते हैं कि ये गलत है। तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो अच्छा भी है। मैंने अपने इस 8 साल के करियर में उन बच्चों को भी देखा जो अच्छी जगहों से, जिन्होंने अच्छी अच्छी चीजों को ग्रैब किया और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रैब करके वो अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और अच्छा करियर भी बिल्ड किया है। तो ये हमारी चॉइस है, ये हमारा विवेक है कि हम किन सही चीजों को अपने जीवन में रख रहे हैं और किन गलत चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप से दूर रख रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किस कंटेंट को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काफी सारा कंटेंट अच्छा है, लेकिन हमारे पास काफी सारा ऐसा कंटेंट भी है जो संसारिक है और बुरा है, जो हमें गलतियों को करने पे उकसा सकता है। रिसेंटली हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि स्टैंड अप कॉमेडीज करवाता है, और इस शोज में हम खुद देखते हैं कि किस प्रकार डार्क ह्यूमर, डार्क जोक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी इंसल्टिंग हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि उस शो में क्या चल रहा है, बात ये कि हम उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं एक विश्वासी हूं और अगर मैं उसको रोज देखता हूं तो उसका इम्पैक्ट मेरे अंदर जरूर होगा, मैं उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा। और ऐसे काफी सारे शोज हैं जिसको देख के हम काफी चीजों को अपने अंदर उतार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग बॉस की भी अगर हम बात करें तो बिग बॉस के अंदर भी जब भी हम देखते हैं तो उसमें बस लड़ाइयां हो रही होती हैं, और आज के टाइम पे जो फैमिलीज है उनके अंदर भी वो चीजें देख के लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऐसे कुछ शोज हैं जिसको देख के या जिनको सुन के हम अपने अंदर उन चीजों को लेके आ जाते हैं, उन चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं कि इसने हमसे ऐसे बोला कैसे, उसमें इसने हमसे ऐसा कहा कैसे, और हम अपने परमेश्वर के सिखाई हुई हम्बलनेस को भूल जाते हैं। और केवल हम्बलनेस ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम परमेश्वर के कलाम, जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देता है, उन चीजों को, ऐसी पर्टिकुलर चीजों को देख देख के धीरे धीरे, भले ही हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे अंदर वो चीज उतर जाती है और हमें कर देती है प्रदूषित। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 101 अध्याय, उसकी 3री आयत, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, I will not set before my eyes anything that is worthless. मैं अपनी आंखें उन चीजों पे नहीं लगाऊंगा जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है या जिसको देख के मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। वचन हमें बताता है कि हम जो देख रहे हैं या अपने आप को जिन चीजों में एंगेज कर रहे हैं वो किसी इमोरलिटी को या कोई वायलेशन को या किसी गलती को या पाप को तो नहीं सिखाता। यदि वो सिखाता है तो हमें अपनी आंखों को उन चीजों पे नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी आंखों से देखने वाली और कान से सुनने वाली चीजों को हम जल्दी सीखते हैं, और बचपन में भी हम ऐसी सीखे थे अपने माँ बाप को देख देख। मेरे साथ निकालिए इफ्यूसियो की किताब 5 अध्याय और 11वीं आयत, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से एक चीज को देखते हैं, और वो ये है कि हमें कोई भी ऐसा कंटेंट, चाहे वो सेक्युलर हो या संसारिक हो, जो निष्फल है, हमें उससे दूरी बना के रखनी है, और ऐसे कंटेंट पे हमें लोगों को सीख भी देनी है। हम बात करते हैं कि जो कंटेंट, चाहे वो सेक्युलर हो या संसारिक हो, जो कंटेंट हम देख रहे हैं और अगर वो गलत है तो उसको हमें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मैं तो खुद बिग बॉस नहीं देखता, लेकिन मेरी फैमिली में कोई है जो बिग बॉस देखना बहुत पसंद है। अब बिग बॉस के अंदर जो होता है वो आप सभी को पता है, और वो है बहुत ज्यादा होने वाली लड़ाई। हर चीज पे लड़ाई, खाने पे लड़ाई, चीजों पे लड़ाई, हर चीज पे उसमें बस लड़ाई होती है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि उस लड़ाइयों को देख के आज के घरों में हम उन चीजों को होता हुआ भी देखते हैं। तो यदि अगर कोई मेरी फैमिली में इसको देखता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको एक बार इस चीज पे वार्न कर दूं कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं, आप जो चीज देख रहे हैं, वो बेसिकली परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है, क्योंकि इससे आपके अंदर उत्साहित या आपको किसी चीज के लिए उत्साहित कर सकता है। आप भले ही ना समझे, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन की तरह आपके अंदर उतर के आप उस लड़ाइयों को करने में एक्टिव हो सकते हैं। भले ही आप खुद से ना चाहें, लेकिन ये हमारा खुद का रिफ्लेक्स होगा जो उस समय अपने आप एक्शन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक मसीह या एक विश्वासी को ऐसे कंटेंट्स को एंजॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम बाइबल में ऐसे कुछ दृष्टांत देखते हैं या ऐसे कुछ इवेंट देखते हैं जो हमें ऐसी कुछ चीजों को बताती है जो कि है सेक्युलर और पुराने जमाने की है। क्योंकि आज का जो मॉडर्न कंटेंट है वो पुराने जमाने के मॉडर्न कंटेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन उस मॉडर्न टाइम पे जो हमारे पीछे जो एशियन टाइम पे हम जो पीछे निकल चुका है, उससे हम कुछ सिद्धांतों को और प्रिंसिपल को सीख सकते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसकी 17वां अध्याय और 20th आयत, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। और यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार जो लोग जो सेक्युलर कंटेंट देखते हैं, पॉल उसी सेक्युलर कंटेंट का इस्तेमाल करके अपने परमेश्वर का गुणगान करता है, अपने परमेश्वर को के बारे में उन लोगों को बताता है। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि पॉल जो है वो उस सेक्युलर कंटेंट से अपडेटेड है, उसे पता है कि ऐसा कुछ कंटेंट है, तभी उसने उस कंटेंट का सही इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर हम एक और जगह देखते हैं तो पुराने नियम की किताब में, जिसको दानियल कहते हैं, दानियल की किताब उसका 1 अध्याय और 4 आयत से हम एक स्टोरी को देखते हैं, जो कि एक नबूकदनेस्सर राजा, उस बेबीलोनियन राजा है, उसके अंडर में उसने अपनी कुछ नई सेना की भर्ती करी है, जिसमें दानियल और दानियल के साथ 3 दोस्त हैं। और उसमें राजा के ठहराए अनुसार, मतलब जिस प्रकार राजा खाना खाता है वही खाना का प्रॉपर एक सिस्टम है, जो उसके सेना, जो होने वाली सेना है, उसके लिए उसने 3 साल के लिए ठहरा दिया है, जहां पे परमेश्वर का जो दास है दानियल, वो उस डाइट को फॉलो करने में थोड़ा सा आनाकानी करता है, जो कि एक बेबीलोनियन कल्चर है, क्योंकि राजा का दिया हुआ कल्चर है। और वहां पे अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार दानियल और दानियल के जो 3 दोस्त है, उसने अपने आप को उस सेक्युलर कल्चर के बारे में अपडेटेड रखते हुए भी उस सेक्युलर कंटेंट का प्रभाव अपने जीवन पे नहीं होने दिया। तो अब तक जितना आपने सुना है, अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूं या इसकी एंड पे आता हूं, तो अब बात करते हैं कि हमें ऐसे कंटेंट को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 14 अध्याय 23 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि भले ही परमेश्वर का कलाम हमें किसी खाने की वस्तु के बारे में बताता है, लेकिन ये जो सिद्धांत यहाँ पे लगता है, वो सिद्धांत हमारे कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और सेक्युलर कंटेंट पे भी लगता है, कि हम किन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं अपने लिए, हम किन चीजों पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यदि वो हमारे विवेक के अनुसार, यदि वो हमारे विश्वास के अनुसार अच्छा है तो वो अच्छा है। यदि वो हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे विवेक के अनुसार और परमेश्वर के कलाम के अनुसार
गलत है तो वो गलत है, हमें उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। तो सिंपल है, ये सवाल हमारा खुद का है कि हमारा पर्सनल विवेक हमको क्या बताता है। चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, और मैं खुद पे भी इस चीज को लागू करता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, तो इस पूरी चीज को हम एक छोटी सी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपने अपने बड़े भाई यीशु मसीह को अपने घर पे डिनर पे बुलाया है और आपने उसके साथ एक मूवी नाइट रखी है जहां पे आप अच्छा खाना और अच्छी सी एक मूवी देखेंगे। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह, जो कि आपका बड़ा भाई है, आप उसके साथ बैठ के कौन से प्रकार का सेक्युलर कंटेंट देख सकते हैं। यदि वो सेक्युलर कंटेंट आप अपने बड़े भाई यीशु मसीह के साथ बैठ के देख सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कंटेंट देखने पर हमारे कान पे झापड़ मारेगा, तो वो कंटेंट आपके लिए बुरा है। तो इस सिंपल, आप इस चीज को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। और आशा करता हूं कि इस पूरी वीडियो को देख के आपको इस चीज के बारे में समझ आया होगा कि सेक्युलर कंटेंट क्या होता है, संसारिक कंटेंट क्या होता है। सेक्युलर कंटेंट हमारे लिए अच्छा है नहीं है, संसारिक कंटेंट हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। स्पेशली मेरी आखिरी की बात। अब यदि आपको इस पर्टिकुलर सवाल पर भी और सवाल करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नया सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे। आप उस पर्टिकुलर ईमेल पे जाके अपना सवाल डिटेल फॉर्म में हमको ईमेल भी कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अजीजों में इसको शेयर करिए। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह।